यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए परंपरा से अलग नियम क्या कहते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय के कुल अधिपति बदलने को लेकर ममता सरकार ने जो फैसला किया है वो देश भर में आमतौर पर नहीं होता है। तो ये फैसला कितना सही है, नियमों और संविधान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, ये समझने के लिए हमने संविधान के जानकार से बात की। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह का जवाब सुनिए। ये परंपरा रही है कि गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, पर स्टेट लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है कि वो कानून पारित कर चीफ मिनिस्टर को चांसलर मनोनीत करे। कानून बनाकर मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटी का चांसलर यानी कुलाधिपति बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये भी कि क्या ऐसे कानून को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है? इस पर संविधान एक्सपर्ट का जवाब सुनिए। ऐसे कानून को चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से विचार रहा है कि कैंपस को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। गवर्नर एक अपॉलिटिकल पोस्ट होता है और इससे पहले इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को लेकर। ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच जो तल्खी दिखती है उसे देखते हुए इस मामले के कोर्ट तक पहुंचने के आसार मजबूत हैं। यानी ममता सरकार ने खींचतान के अंत के लिए फॉर्मूला तो निकाला है, लेकिन विवाद का अंत अभी दूर है। यूनिवर्सिटी पर ममता सरकार के फैसले के बाद कोलकाता से दिल्ली तक सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 30 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। उनमें ज्यादातर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, यानी उन सब की बॉस अब सीएम ममता बनर्जी होंगी। राज्यपाल के अधिकार पर सरकार के प्रहार से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং আপনি খবর নিয়ে দেখুন অন্য একাধিক রাজ্যে একই আইনি প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি তার প্রভাব খাটিয়ে পুরস্কার নিচ্ছেন, নিজেকে নিজেই পুরস্কার দেওয়াচ্ছেন। এ আরেকটা সেই পুরস্কারের রাস্তা বলে আমি মনে করছি, অত্যন্ত ঘৃণ্য। लेकिन कोलकाता में जो फैसला लिया गया है उसे दिल्ली तक से बयानबाजी हो रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया उस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज गवर्नर जो चांसलर के काम देखते हैं, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट से ही बना हुआ। ये एक्ट को बदलने का काम कर रहे हैं। एक्ट का नोटिफिकेशन को लिए साइन करने के लिए तो गवर्नर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये समय भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बन सकते हैं। सुभाष सरकार ने ममता सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया है और ये भी कहा कि यूजीसी के नियम के मुताबिक केंद्र जरूरी कदम उठाएगा। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया खोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।